हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल पे। आज के इसमें वीडियो में हम देखने वाले हैं, आज आपका जो टेट हुआ था नॉन मेडिकल का, उसका हम देखेंगे यहाँ पे साइकोलॉजी सेक्शन। तो साइकोलॉजी सेक्शन हम देखेंगे तो ये कुछ एक जो है प्रश्न है आगे पीछे आपके रहेंगे। उसका रीज़न ये है कि मुझे जिस स्टूडेंट ने सेंड किया है वो आगे पीछे ही आए, कुछ एक इसमें मिसिंग भी आपके रहने वाले हैं। लेकिन जितने हैं उतने आपको मैं सही बता देता हूँ अपने हिसाब से, और ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि जो मैं बताऊँगा वो 100% आपके श्योर रहेंगे। अगर आप देखना चाहें तो इसके साथ आप मिलान इसमें कर सकते हैं। बाकी ऑफिशियल आंसर की के लिए आप मेरे साथ बने रह सकते हैं। जब भी इसकी ऑफिशियल आंसर की आपकी देखने को मिल जाएगी 1 से 2 दिन के अंदर आपको इसी चैनल के माध्यम से प्रोवाइड करवा दी जाएगी। तो सबसे पहले देख लेते हैं प्रश्न है आपके पास, डे स्टेज अचीव ड्यूरिंग पियाजे कॉन्क्रीट ऑपरेशनल स्टेज। तो इसमें से क्या अचीव कर लेता है जो आपके पास पियाजे ने 4 संज्ञानात्मक विकास की जो कॉग्निटिव डेवलपमेंट की आपके स्टेजेस बताई है, तो बच्चा इसमें से क्या आपके जो है इसमें अचीव कर लेता है। तो अगर आप ऑप्शन फर्स्ट देखिए तो ये बिल्कुल इसमें सही हो जाएगा। यहाँ पे हिंदी में भी अगर देख लेंगे आप, पियाजे की मूर्त संक्रियात्मक अवस्था में डिस्टेंस की प्राप्ति होती है, तो ये आपके ऑप्शन है बिल्कुल सही हो जाएगा। संरक्षण किस में प्राप्ति होती है, किस तरह के संरक्षण की बात की गई थी, तो ये ऑनलाइन क्लासेस वाले स्टूडेंट को मैंने डिटेल में ये थ्योरी आपकी करवाई थी। हालांकि यूट्यूब पे इसको मैंने नहीं करवाया है, लेकिन अभी जो जून में आपका जो टेट होगा उसके लिए मैं जून में यहाँ से ज़रूर आपके लिए इसको जो है डिटेल में बताऊँगा। कॉग्निटिव डेवलपमेंट की जो आपकी स्टेजेस, इसके ऊपर डिटेल में हम बात करेंगे इस क्लास के अंदर। किशोरों के लिए पियाजे की संज्ञानात्मक विकास की अवस्था है, तो किशोरों के लिए आपकी कौन सी, तो यही है कॉग्निटिव डेवलपमेंट से आपके यहाँ पे देखने को मिल जाएंगे। जीन पियाजे जो 4 स्टेजेस आपकी जो दी थी, उन चारों स्टेजेस को यहाँ पे दिया गया है। अगर आप देखें 19 तो 19 का जो आपके पास ऑप्शन फॉर्मल ऑपरेशन स्टेज, ये 11 ईयर से अधिक की अवस्था आपकी इसमें रहती है। तो 11 के बाद ही आपका बच्चा एडोलसेंस में जाता है, यानी किशोर आपका माना जाता है। तो फॉर्मल ऑपरेशन स्टेज इसमें बिल्कुल आपका इसमें सही हो जाएगा। अकॉर्डिंग टू ह्यूमनिज्म सेंट्रल पॉइंट ऑफ पर्सनैलिटी, अगर 18 हम देखें तो मेरे हिसाब से इसमें जो होगा ऑप्शन इसमें डी होना चाहिए। हालांकि मैं बिल्कुल श्योर नहीं हूँ, लेकिन जहाँ तक मैंने अभी तक साइकोलॉजी जितनी पढ़ी है, समझी है, जितनी पढ़ाई है, मेरे अकॉर्डिंग आपका जो ऑप्शन इसमें जो है डी इसमें होना चाहिए। बाकी इसको आप एक बार क्रॉस चेक कर लेना और वेट करेंगे आप ऑफिशियल आंसर की का। एरिक्सन स्टेज फॉर द एडोलसेंसेस, तो एरिक्सन की थ्योरी मैंने आपको जो लास्ट में एक वीडियो प्रोवाइड करवाई थी एग्जाम से बिल्कुल जो है 2 दिन पहले, अगर आप बात करें 12 तारीख को मैंने शाम को एक जो थ्योरी वाली वीडियोस डिटेल में आपको बनाई थी, उसमें एरिक्सन की थ्योरी हमने डिस्कस की थी और उसमें ये चीज़ें आपको मैंने बताई थी। तो एरिक्सन की थ्योरी में जो आपकी एडोलसेंस के आपकी जो स्टेज है आपको देखने को मिलती है, तो ये कौन सी है, तो ये आपके पास इसमें अगर आप देखिए ऑप्शन इसमें जो फर्स्ट दिया है बिल्कुल ये आपका इसमें सही हो जाएगा। तो इसको निस्संदेह आप जो इसमें लगा सकते हैं। आइडेंटिटी वर्सेस रोल कन्फ्यूजन आपके देखने को मिलते हैं, तो पहचान वो आपका जो है इसमें पहचान बनाम आपकी भूमिका भ्रम, तो मेरे हिसाब से बिल्कुल ये सही हो जाएगा। और अकॉर्डिंग टू थ्योरी भी आपका यही सही रहेगा, जो कि मैंने उस क्लास की वीडियो में भी आपको ये चीज़ एक इमेज आपको दिखाई थी, अगर आप चाहें तो देख सकते हो। आगे हम देख लेते हैं एक्सट्रोवर्ट एंड इंट्रोवर्ट पर्सनैलिटी टाइप वर डिस्क्राइब्ड बाय, तो आपके जो इंट्रोवर्ट और एक्सट्रोवर्ट यानी कि व्यक्तित्व के बहुमुखी और अंतर्मुखी प्रकारों का वर्णन जो किसके द्वारा किया गया था, किसके द्वारा इसको डिस्क्राइब किया गया है, तो इसका जो ऑप्शन जो फर्स्ट इसमें दिया था जुंग, तो ये बिल्कुल इसमें जो सही हो जाना था ऑप्शन ए, जिसने भी लगाया बिल्कुल आपका जो 1 नंबर इसमें पक्का हो जाता है। टोटलिटी ऑफ द बिलीफ एंड द फीलिंग्स अबाउट वन सेल्फ इज, देखिए क्वेश्चन नंबर आपके पास 29 है। इसका जो मुझे जहाँ तक लगता है ऑप्शन अगर आप इसमें फर्स्ट देखिए तो मेरे हिसाब से तो ये बिल्कुल आपका सही हो जाता है। बाकी एक बार अगर आपने इसमें देखना चाहे तो आप इसमें जो है देख लेना, स्वयं के बारे में विश्वास और भावनाओं का जो समूह है वो आपके कहाँ पे देखने को मिलेगा, सेल्फ में देखने को मिलेगा। ऑप्शन मेरे हिसाब से इसमें ए सही होना था। बाकी जो है एक बार फिर से ऑफिशियल आंसर की का हम इसमें वेट करेंगे। आगे अगर हम देखें ऊर्जावान और दिशा निर्देशित व्यवहार यानी कि एनर्जाइड एंड डायरेक्शन बिहेवियर इज, तो ये आपका किससे संबंधित रहेगा, तो ये आपकी मोटिवेशन से रहता है। तो खुद के अंदर आपकी जो ऊर्जा आपकी जो बनी रहती है किसी काम को करने के लिए, आप क्या है अंदर से आप जो है मोटिवेट आपके हो, तो मेरे हिसाब से ऑप्शन जो सी है ये इसमें बिल्कुल इसमें सही हो जाना चाहिए, अभिप्रेरणा या मोटिवेशन से। आगे हम देख लेते हैं, अगर हम क्वेश्चन नंबर 11 देखें तो 11 का जो है मैं डायरेक्ट आपको जो है नहीं बता सकता कि कौन सा होगा, तो उस करके मैं कोई टिप्पणी भी नहीं करना चाहूँगा, बिल्कुल भी नहीं। इसके अलावा जो है पीछे का भी हम जो है 10 का बारे में भी आपको जो बिल्कुल भी नहीं बताऊंगा, इसमें भी आपके जो बहुत से कन्फ्यूजन देखने को लग रहे हैं। तो ये जो आपकी जो थ्योरी है अगर इसको जो है थोड़ा डिटेल में अगर पढ़ा जाए तो ये आपकी ये कैटल की ही रहेगी, कैटल का ही आगे यहाँ पे मुझे देखने को लगता है कि मेथड इसमें पूछे गए हैं अनकॉन्शियस प्रोसेस के, कहीं ना कहीं मुझे अगर देखने को लगे तो ये जो आपकी सिगमंड फ्राइड की ईगो सुपर ईगो की आपकी जो है थ्योरी है वहाँ से भी आपका देखने को बन सकता है। तो ऐसे में जो है 10 का भी मैं आपको कुछ नहीं बता सकता, क्योंकि ये डिफाइन यहाँ पे नहीं किया गया कि किसकी थ्योरी से। लेकिन अगर हम
ऑप्शन देखें तो ऑप्शन से ऐसा लगता है कि कैटल की थ्योरी आपकी 10 में भी देखने को मिली है। जैसे कि आपके पास क्वेश्चन नंबर 9 में है, तो 9 की अगर हम बात करें, कैटल मेथड फॉर स्टडिंग पर्सनैलिटी वॉज, तो ये आपकी फैक्टर एनालिसिस आपके संबंधित होगा। ऑप्शन जो बी है कारक विश्लेषण, तो ये बिल्कुल इसमें जो है सही हो जाएगा। ठीक है, कंटिन्यू हम इसको करते हैं। कंटिन्यू देखेंगे आगे, मैस्लो के अभिप्रेरणा सिद्धांत के दूसरे स्तर की आवश्यकता। तो पहले स्तर की आवश्यकता शायद जो टेट आर्ट्स वालों के लिए पूछा गया था, दूसरे स्तर की आपकी यहाँ पे देखने को मिली है। तो ऑप्शन जो फर्स्ट है सेफ्टी, ये आपका बिल्कुल इसमें जो है सही हो जाएगा। बाकी अगर आप देखिए ऊपर करेक्ट मैच इसमें कौन सा देखना है, आईडी से संबंधित है आपके पास फ्राइड, तो यानी कि आपका ये वाला भी गलत हो गया, मेस्लो भी आपका ऊपर वाला गलत हो गया। सेल्फ स्किनर ये भी गलत है। जेपीडी आपको उसी थ्योरी वाली क्लास में मैंने 12 तारीख की शाम को जो मैंने ऑल जो थ्योरीज का एक जो है आपको बेसिक मैंने आइडिया बताया था, रिवीजन हम उसमें कर रहे थे थ्योरीज का, उसमें जेडपीडी जॉन प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट की हमने जो बात की थी वाइगोत्स्की से संबंधित है। तो बिल्कुल है ऑप्शन जो डी है ये इसमें बिल्कुल सही हो जाना था। अगर आपने वो वीडियो एग्जाम से पहले देखी होगी तो जाहिर सी बात है आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। लॉन्ग टर्म नॉन रीइंफोर्समेंट जो आपकी रहेगी विल बी लीड टू, तो लंबे समय तक जो पुनर्बलन है तो आपको ना दिए जाने के कारण इसका विलोपन हो सकता है जहाँ तक मुझे लगता है। तो ऑप्शन मेरे हिसाब से जो बी इसमें सही बैठना चाहिए कि रिडक्शन इसमें होगा, विलोपन होगा, उसका इसके साथ कोई संबंध ही नहीं रहेगा। तो इस हिसाब से मुझे लगता है कि आपका बिल्कुल इसमें ये सही हो जाना चाहिए। निम्न पद आपके जो भिन्न पद इसमें से कौन था, विच वन इज डिफरेंट एलिमेंट, तो डिफरेंट एलिमेंट मुझे देखने को मिलता है इंडस्ट्री है, क्योंकि इसमें सभी के बारे में हम जो कुछ कुछ देख रहे थे, ट्रस्ट आपका हो गया, ईडो आपका हो गया, आइडेंटिटी चैलेंज आपका हो गया, लेकिन इंडस्ट्री एक अलग ही आपका वर्ड चल पड़ा है। तो मेरे हिसाब से तो ऑप्शन जो है 21 का इसमें बी होना चाहिए। बाकी फिर ऑफिशियल का आंसर के साथ हम जाना चाहेंगे। ठीक है, आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 16 अगर हम देखिए तो इसमें क्या पूछा गया है, अमूर्त चिंतन का विकास, एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग डेवलप आपकी जो है ड्यूरिंग, तो ये आपके किसके अंदर आपके देखने को मिलेगी, तो ये मिलेगी आपके पास फॉर्मल ऑपरेशन स्टेज। तो आपको ये मैंने जो है जीन पियाजे की जो थ्योरी है उसके अंदर आपको ये देखने को मिल जाएगी। ऑप्शन जो बी है यहाँ पे बिल्कुल ये सही हो जाना था आपको मेरे हिसाब से। बाकी आगे चलेंगे, वेस्टलर बुद्धि परीक्षण का प्रकार, वेस्टलर टाइप ऑफ द वेस्टलर, तो वेस्टलर की आपके पास आर्ट्स वालों को भी देखने को मिली थी। तो इसमें से कौन सा होगा, अगर आप 15 देखिए तो 15 में इंडिविजुअल आपको इसमें देखने को मिलेगा। ऑप्शन इसमें बिल्कुल आपका इसमें सही हो जाना था। मानसिक रूप से चुनौतीग्रस्त बालकों की बुद्धि लब्धि सामान्य आपकी 90 से 110 रहती है। तो आपकी जो है चुनौतीग्रस्त जो बच्चे होंगे वो कहाँ से कहाँ तक देखने को मिलेंगे, तो इसमें जो अगर आप ऑप्शन देखिए 14 का बी 70 से लेकर 79, तो मेरे हिसाब से बिल्कुल ये इसमें सही हो जाएगा। ऑप्शन बी अगर आपने लगाया है तो संभावना आपकी है बिल्कुल ये सही हो जाएगा। 13 हम देख लेते हैं, अभिप्रेरणात्मक चक्र की पहली अवस्था, तो ये आपकी जो फर्स्ट स्टेज ऑफ मोटिवेशन साइकिल इज, तो ये आपकी ड्राइव रहेगा अंतर्नोद जिसको कहते हैं। ऑप्शन अगर आप बी लगा के आए हैं तो ये बिल्कुल इसमें सही हो जाएगा। आगे देख लेंगे, आगे आपके पास व्यवस्थित तथ्यात्मक ज्ञान है, तो व्यवस्थित ऑर्गेनाइज्ड आपकी फैक्चुअल नॉलेज इज, तो ऑर्गेनाइज्ड फैक्चुअल नॉलेज जो होगा मेरे हिसाब से सिस्टमेटिक आपके सिमेंटिक जो आपकी मेमोरी रहती है उससे ये संबंधित है। ऑप्शन जो ए है, मैं तो आपके ऑप्शन ए के साथ जाना चाहूँगा। बाकी आप जो है अगर आपने ए लगाया है तो संभावना है कि काफ़ी हद तक आपका ये इसमें सही हो सकता है। बाकी मास्टरी किसी की नहीं है अभी फ़िलहाल, जो है मैं जहाँ तक अपनी बात करता हूँ मेरी इतनी मास्टरी तो नहीं है कि आपको मैं बता दूँ कि यही होगा। हाँ, जहाँ तक मुझे लगता है, जितना मुझे पढ़ा है, जितना मेरे को समझ है, तो उसके अकॉर्डिंग आपके सीमेंटिक मेमोरी आपका इसमें देखने को मिलेगा। 7 का ऑप्शन ए। आगे चलेंगे, क्वेश्चन नंबर 6 हम इसमें देख लेते हैं। 6 आपके पास है विशाल भंडारण क्षमता वाला स्मृति संस्थान, तो जहाँ तक मुझे ये लगता है आपके लॉन्ग टर्म मेमोरी ही होगी। तो ऑप्शन अगर आप जो है 6 के साथ सी के साथ जाना चाहे तो आप इसमें जा सकते हैं। स्वयं की क्षमता है विकसित करने की आधारभूत जन्मजात प्रवृत्ति है। अगर आप 5 देखिए तो 5 का जो इसमें होगा ये मैस्लो की थ्योरी से आपका देखने को मिला है प्रश्न। तो मैस्लो की थ्योरी के अकॉर्डिंग ही अगर इसमें अगर हम आंसर देखिए तो बेसिक इन्वॉल्व टेंडेंसी टू डेवलप वंस कैपेबिलिटीज इज आपकी सेल्फ एक्चुअलाइजेशन, तो एक्चुअलाइजेशन की बात की गई है, आत्म यथार्थीकरण की बात इसमें की गई है। थोड़े से ब्लर है ये वाला पेज आपके पास, तो इसको आप थोड़ा सा इसमें देख लेना। ऑप्शन जो सी है ये इसमें बिल्कुल सही हो जाएगा, सेल्फ एक्चुअलाइजेशन। ऑप्शन जो सी दिया है मेरे हिसाब से बिल्कुल ये सही है। मानवतावाद के आधार पर व्यक्ति मुख्यता है, तो फॉर ह्यूमनिस्टिक पर्सपेक्टिव अगर हम देखें पीपल बेसिकली आज जो है इसमें गुड आपका आएगा, तो पीपल आपके जो है गुड है। ऑप्शन है मेरे हिसाब से बिल्कुल इसमें सही हो जाएगा। प्रतिभावान व्यक्तियों में सामाजिक और स्वैगात्मक समस्याएं दिखने को मिल सकती है, तो इसके बारे में मैं आपको क्या कहूँ, हो सकता है कि ये ट्रू हो, ऐसा भी पॉसिबल है कि आपकी ये फॉल्स हो, लेकिन जहाँ तक लग रहा है वो अधिकतर आपकी ट्रू ही इसमें लग
बाकी एक बार इसको भी आप जो है क्रॉस चेक कर लेना। आगे आपके पास अकॉर्डिंग टू ऑपरेंट कंडीशनिंग लर्निंग इज बेस्ड ऑन, तो लर्निंग आपकी किस में ऑपरेंट कंडीशनिंग बीएफ स्किनर द्वारा की गई थी। उसमें जो आपके पास लर्निंग जो होती है वो किस आधार पर उसमें की गई, अकॉर्डिंग टू इन्वायरमेंट। तो मेरे हिसाब से बिल्कुल बी वाला ऑप्शन इसमें सही बैठता है, तो ये आपका सही हो जाएगा जहाँ तक मुझे आइडिया है। स्मृति में क्या सम्मिलित नहीं है, ऑप्शन अगर हम फर्स्ट का देखिए तो फर्स्ट के हिसाब से अगर आप देखें तो मेमोरी वाला जो है उसी थ्योरीज वाली क्लास में मैंने मेमोरी के बारे में लास्ट में एक मैंने आपको जो है बताया था कि लॉन्ग टर्म शॉर्ट टर्म मेमोरी आप इसमें पढ़ लो। लास्ट में एक लाइन उसमें लिखी गई थी और उन सभी में जो है तीनों ये आपके पॉइंट ऐड होते हैं, तो मेमोरी ये तीनों आपकी जो है ऐड है, तो यानी कि ऑप्शन जो डी है नन ऑफ दीज ये आपका एक एक्स्ट्रा आपका देखे गया है आपके पास। तो मेरे हिसाब से ऑप्शन जो डी है फर्स्ट का ये आपका इसमें होना चाहिए। बाकी मेरे पास इतने ही थे, कुछ एक प्रश्न आपके बीच में छूट गया है, उसके पेज मुझे जो है फाउंड नहीं हुए या फिर मुझे नहीं मिल पाए हैं, तो अगर मिल पाते हैं तो पार्ट 2 आपके लिए इसके लेके आता हूं। बाकी जो आप मेरे साथ बने रह सकते हैं जून के लिए, अगर आप साइकोलॉजी की क्लासेस मेरे साथ लगाना चाहें तो बेशक लगा सकते हैं। प्लेलिस्ट में बहुत सी वीडियोज़ आपकी बनी है अगर आप साइकोलॉजी की वहाँ से देखना चाहते हैं। बाकी उम्मीद है आप सभी का एग्ज़ाम अच्छा हुआ होगा। आने वाले जो एग्ज़ाम की जो है पहले ही आपको शुभकामनाएं, जिनका अच्छा हुआ बहुत बहुत आपके लिए जो बताइए। अब आप कमीशन की तैयारी के लिए जो है अभी से शुरू हो जाइए। बाकी मिलते हैं क्लासेस में। अगर आप मेरे साथ बने रहना चाहें तो चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। अपने दोस्तों के साथ वीडियो को जरूर शेयर कीजिएगा।